तो अब हम आप लोग को पहला लेक्चर जो टैली का दिए थे उसमें हमने क्रिएट कंपनी के बारे में अच्छी तरह से बताया था कि आप कंपनी को किस प्रकार से इसलिए बना सकते हैं, कंपनी का नाम दे सकते हैं, फाइनेंशियल को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार से हमने सिलेक्ट ओपन करना बताया था। यहाँ तक हमने बताया था कि आपकी कंपनी जो बनाते हैं वो कहाँ पर जाकर के सेव होती है टैली के अंदर में। और आज हम उसी टैली से रिलेटेड आज की जो ऑप्शंस जो हम बताएंगे वो बताएंगे कि टैली को कैसे डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है, इसको अल्टर हम लोग कहते हैं। तो चले चलते हैं सीधे हम लोग टैली के ऊपर। टैली को हमने स्टार्ट करने बता दिया था, आप लोग को पता होगा कि स्टार्ट बटन में जाना है और वहाँ पर से ERP9 या टैली लिख करके ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे टैली को ओपन करते हैं और देखिए हमारा जो हम इससे पहले लेक्चर हम बताए थे उसमें आपको बताया था कि देखिए हम सहारा 1 और सहारा 2 कंपनी बनाए थे, लेकिन सहारा 1 में हम सिर्फ और सिर्फ सहारा दिए थे। अगर इस कंपनी के अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आते हैं। देखिए कभी भी कंपनी को मॉडिफाई करना हो, याद रखिएगा, कभी भी कंपनी को मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो या डिलीट करना हो तो आपको कहाँ आना है, अल्टर पे आना है। ठीक है, यानी कि कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर में अगर आप गेटवे ऑफ टैली में रहेंगे तो कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा अल्टर। जैसे आप अल्टर पे क्लिक करेंगे, अल्टर के अंदर जाएंगे तो आपको कंपनी दिखाई देगी। जो कंपनी आपको ओपन रहेंगे, देखिए इस तरफ जो कंपनी आपके ओपन रहेंगे वे सारी कंपनी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस कंपनी के अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार के चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मानते हैं हमको सहारा की जगह सहारा जो 1 था हम इसको ओपन करेंगे। देखिए इस प्रकार से हम इसको सिलेक्शन करेंगे, इंटर प्रेस करके ओपन करेंगे या डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो सहारा लिखा हुआ है हम इसको सहारा को सहारा 1 कर देते हैं। या इस सहारा को यदि हम चाहते हैं LIC करना बिल्कुल कर सकते हैं, LIC हम कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम सिलेक्शन करेंगे। मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी चेंज करना है आप इसे चेंज कर लीजिएगा। इसके साथ है कंट्रोल एक सेव कर लीजिएगा। बाकी इन सभी के बारे में मैंने बताया था कि बेस करेंसी सिंपल जहाँ देश का होता है वो हो जाता है, फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम हो जाता है, जैसे INR इंडियन रुपीज़ वगैरह। सफिक्स सिंबल ऑफ अमाउंट, यहाँ पर कुछ रखना है अमाउंट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमने बताया था कि जो आप अमाउंट रखते हैं उसके बाद कितना पॉइंट के बाद कितने जीरो होना चाहिए, डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए, ये इसके लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि 2 पैसे में होते हैं, यानी कि यहाँ पे पैसे में 2 होते हैं, यानी 99 पैसे तक आप कर सकते हैं। और डेसिमल प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद कितने जीरो तक आप यहाँ ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे एंट्री होगी। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड जो रिप्रेजेंट जो रुपया है, रुपया को रिप्रेजेंट कौन करता है, पैसा, तो यहाँ पर पैसा दिया गया है। इससे आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये आपको अपने आप खुद पे खुद चेंज होते चला जाएगा। हमने यहाँ पे LIC किया। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है इसके बारे में हमने बताया था कि 1 अप्रैल 2000 जो भी मतलब है 1 अप्रैल से शुरू होता और 31 मार्च को आपको ख़त्म होता है। इसके साथ है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, आपको जब से लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। यूज एक्टिविटी कंट्रोल के बारे में हमने बताया था कि वो भी एक प्रकार के पासवर्ड होते हैं। चलिए कंट्रोल के साथ जैसे ही हम ए को प्रेस करेंगे एम हमारा देखिए कंपनी ऑलरेडी सेव होगी। देखिए जो सहारा था वो सहारा आपको किस में बदल के LIC के अंदर में आपको कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेकंड कंपनी हमारा सहारा 2 है। सहारा 2 को यदि हम डिलीट करना चाहते हैं आप इस प्रकार से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे कंट्रोल के साथ नहीं, यहाँ पे अल्ट के साथ आपको D बटन को प्रेस करना है। देखिए याद रखिएगा हमने पहला आपको बताया था कि कंपनी को चेंज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको कंपनी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। और आप गेटवे ऑफ टैली पे कैसे आएंगे, तो एस्केप बटन को जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे एस्केप बटन आपको गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचा देगा। यहाँ पे आप अल्ट के साथ F3 करेंगे क्योंकि सिंगल अंडरलाइन है तो अल्ट के साथ, और यदि डबल अंडरलाइन हो तो कंट्रोल के साथ। यानी कंपनी इन्फो पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या मिलता है, अल्टर पे जैसे ही हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी कंपनी के अंदर अगर आपको मॉडिफाई करना हो या डिलीट करना हो दोनों काम आप कर सकते हैं। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए कंपनी को आपको ओपन करना पड़ेगा। हम यहाँ कंपनी को यहाँ पे ओपन किए, इसके बाद आपको अल्ट के साथ आपको डी प्रेस करने हैं। जैसे आप अल्ट के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा और इसके बाद आपको कर देना है यस या इंटर, आपकी कंपनी जो है डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे बोलता है आर यू श्योर, क्या आप रियल में आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, क्या आप श्योर हैं कि हाँ हमें डिलीट करना है, बिल्कुल ये डिलीट करना है तो आप इसे यस कर दीजिए या इंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आपकी कंपनी क्या होगी, डिलीट हो गई। ठीक है,
इसी के साथ हमने ओपन करना, मॉडिफाई करना बताया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप टैली के अलावा कोई दूसरी कंपनी को यूज करें, सॉफ्टवेयर कंपनी को, अकाउंटिंग सिस्टम वाले कंपनी को, तो देखिए कभी कभी अल्टर की जगह पे मॉडिफाई लिखा रहेगा या चेंज भी लिखा हुआ हो सकता है। आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं मॉडिफाई भी दे सकता है, अल्टर भी दे सकता है, चेंज भी दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक बात और बताते हैं कि कंपनी को बिना ओपन किए आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। मानते हैं अगर किसी कंपनी को विदाउट ओपनिंग, यानी बिना उसे ओपन किए अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आप सर्ट कंपनी में आइएगा, है ना। सर्ट कंपनी में आप देख लीजिएगा कि कोड कितना है, 10,004 है। अब आप चले जाइए इसके लोकेशन पे। लोकेशन कहाँ से मिलेगा? तो आपको सिलेक्ट कंपनी से जाइएगा तो आपको लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोकेशन दिया गया कि कहाँ पर सेव है, 10,004। मानते हैं अगर एक कोई खोलना चाह रहा है या डिलीट करना चाह रहा है, देखिए यहाँ से डिलीट कर सकता है। तो आते हैं विंडो प्लस ई के मदद से हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही आपको कंपनी खुलेगी, यहाँ पे कंप्यूटर का फाइल खुलेंगे। यहाँ पे आपको टैली कहाँ से था, सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर कहाँ था, यूजर। देखिए जैसे जैसे यहाँ पे डायरेक्टरी हमें बताया वैसे वैसे जाना है। यूजर के बाद आपको कहाँ जाना है, पब्लिक। पब्लिक के अंदर में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा टैली RP9। टैली RP9 के बाद आपको मिलेगा डाटा, और डाटा में आपको याद रखना कितना नंबर डिलीट करना है, 10,004। इसको करेंगे सिलेक्शन, और वही यहाँ पे आपको कंट्रोल डी याद रखिएगा। अगर यहाँ पे डिलीट करेंगे तो कंट्रोल डी आपको काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप टैली के अंदर में हैं तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, Alt D। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे हैं तो कंट्रोल डी, और यदि आप टैली के अंदर है तो Alt D से डिलीट होगा। यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको सिलेक्शन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डिलीट करेंगे और इसको फिर यस कर देंगे, ठीक है। जैसे आपने यस किया 10,004, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कंपनी आपको डिलीट नहीं हो रही है। तो डिलीट नहीं होने का कारण क्या है कि क्योंकि ये कंपनी अभी करेंटली में यूज में है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी को बंद करना है। तो चलिए हम टैली में वापस आते हैं। वापस में टैली में वापस आने के बाद देखिए जो यहाँ पे LIC है, इस LIC नाम के कंपनी को पहले कर लेते हैं हम सेट, ठीक है। अब सेट कर लिए। अब यहाँ पर चलते हैं हम कंप्यूटर के फाइल में, अब इसे कर लेते हैं डिलीट, ठीक है। यानी कि एक आपको विदाउट ओपनिंग सिस्टम हमने बताया। देखिए ये यहाँ से डिलीट हो गया। अब यहाँ पे खोलिएगा टैली के अंदर में, अगर आप सिलेक्ट में जाइएगा तो देखिए 10,004 कंपनी है क्या, देखिए आपका गायब हो चुका है। तो विदाउट ओपनिंग आप कैसे कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, बिना ओपन आप डिलीट कर सकते हैं कंपनी को। हमने आपको ओपन करना बताया कि अगर आप कंपनी बंद है तो आप कहां से ओपन करेंगे, सेलेक्ट कंपनी में जाइएगा, और जिस कंपनी को आपको ओपन करना उस कंपनी को आप यहां से ओपन करा सकते हैं, ठीक है। अगर कंपनी को बंद करना है तो सेट कंपनी, और नया कंपनी बनाना है तो क्रिएट कंपनी में जाना है। यदि कंपनी को चेंज करना है तो आप यहाँ पे अल्टर में जाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको इतना सेशन में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप इसे डिलीटेड कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इसका चेंज कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो, किसी प्रकार समझने में परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ किस प्रकार से आपको समस्या है। हम आपको कोशिश ज़रूर करेंगे और हर एक वीडियो को इजी माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। और अच्छे लगे तो आप शेयर कम से कम करते रहें, लोगों को बताते रहें, और रेगुलर अपडेट आपके लिए मिलते रहेंगे। बिल्कुल रेगुलर आप हमारे साथ टैली बिल्कुल आसान भाषा में एक एक चीज़ को सीख सकते हैं। तो चलिए इतना के लिए धन्यवाद। बाकी तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से हम डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करा सकते हैं, यस करेंगे, आपको डिलीट हो जाएगा। तो बिना आप ओपन किए भी आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में है, ठीक है। चलिए।